नमस्कार। आप सभी भक्तजनों और श्रद्धालुओं से निवेदन है कि अपने मुंह और नाक को मास्क से ढक कर रखें और 2 गज की दूरी बनाकर रखें। आइए इस महाकुंभ की मनमोहक गाथा का आनंद लें। धन्यवाद। सबसे पहले नमन हरिद्वार की स्वर्ग तुल्य भूमि को, जो नगरी है जगत पालक श्री हरि विष्णु की। फिर नमन मुक्तिदायिनी मां गंगा को, जो स्वर्ग का आसन छोड़कर मृत्युलोक पधारी। और फिर नमन महाकुंभ के इस पुनीत पर्व को, जो भारत की जीवंत परंपरा है और जिसके उपलक्ष्य में आज यहां साधु, संतों और पुण्यात्माओं का मेला लगा है। हरिद्वार हिंदुओं का श्रेष्ठ तीर्थ। महादेव की जटाओं से निकल दुर्गम पर्वतों से उतर मां गंगा सबसे पहले इसी नगर में प्रवेश करती है। इसलिए महाकाव्य महाभारत में इस स्थान को गंग द्वार भी कहा गया। यहां मुक्ति का द्वार दिखाने वाले गुरु मिल जाते हैं और सत्य की खोज में भटकते शिष्य यहीं आकर तृप्ति पाते हैं। यहां जिन्हें जीवन मिलता है वे तो सौभाग्यशाली हैं ही, पर यहां प्राण त्यागने वालों को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है और वे हरि चरणों में स्थान पाते हैं। हरिद्वार की कल्पना मां गंगा के कल कल संगीत के बिना करना भी असंभव है। पर एक समय ऐसा भी था जब देवी गंगा देवलोक में वास करती थी। उस समय यहां कपिल मुनि का आश्रम हुआ करता था और हरिद्वार को कपिला के नाम से जाना जाता था। एक दिन कपिल मुनि अपनी साधना में लीन थे और तभी अरे वो देखो, हमारे यज्ञ का अश्व। अरे इसे यहां कौन लाया? ये जो यहां आंखें मूंदे बैठा है, मुझे तो यही चोर लगता है। अरे ओ चोर, आंखें खोल। कौन हो तुम लोग और मेरी तपस्या में विघ्न क्यों डाल रहे हो? हम महाप्रतापी राजा सगर के पुत्र हैं। देवलोक जीतने के लिए हमारे पिता ने अश्वमेघ यज्ञ किया है, जिसका अश्व तूने चुरा लिया है पाखंडी। तुम्हारा इतना साहस कि मेरे ही आश्रम में आकर मुझ पर आरोप लगा रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम सब इसी क्षण भस्म हो जाओ और प्रेत बनकर भटकते फिरो। महान तपस्वी की क्रोधाग्नि में सगर के 60,000 पुत्र भस्म हुए। अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए भगीरथ ने कठोर तप किया और ब्रह्मा से वरदान पाया। वत्स भागीरथ, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं और तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा पृथ्वी पर उतरेगी, परंतु स्वर्ग से आने वाले जल का वेग इतना होगा कि पृथ्वी उसका भार सह नहीं पाएगी और गंगा पाताल में चली जाएगी। ये सुनकर भगीरथ बहुत निराश हुए। पूरी सृष्टि में ऐसा कौन है जो गंगा के वेग को सह सके और उन्हें धरा पर उतारने में सहायक हो? तीनों लोकों में केवल एक ही था जो मानव जाति के कल्याण के लिए यह असंभव कार्य कर सकता था,
महाकृपालु, महादयालु, महादेव। और अपने लक्ष्य को पूरा करने हेतु भगीरथ ने महादेव शिव की उपासना की। कृपा करो, हाँ कृपा करो हे महादेव शंभो, दुखियों का संताप हरो हे महादेव शंभो। तुम सा ना कोई दानी है न उपकारी शंभो, आई हमारे सिर पर ये विपदा भारी शंभो। कृपा करो, हाँ कृपा करो हे महादेव शंभो। गंगा माई को धरती पर लाना बहुत जरूरी है, किंतु स्वर्गो धरती में देखो कितनी दूरी है। महावेग को सह न सकेगी वसुधा ए शंभो। कृपा करो, हाँ कृपा करो हे महादेव शंभो। कैलाश के वासी कृपा करो, शंकर अविनाशी कृपा करो, हे प्रलयकारी कृपा करो, हे विषधरधारी कृपा करो, बैरागी शशिधर कृपा करो, करुणा के सागर कृपा करो, स्वरमयी नंदीश्वर कृपा करो, हे जटाजूटधर कृपा करो। अब नेत्र खोल के गमन करो हे महादेव शंभो। कृपा करो, हाँ कृपा करो हे महादेव शंभो। महादेव भगीरथ की पुकार सुनकर प्रकट हुए। उधर तीव्र वेग से मां गंगा देवलोक से उतरी। इधर महादेव ने अपनी जटाएं खोली। देवी गंगा उनकी जटाओं में समा गई। महेश्वर ने अपनी एक जटा खोल उन्हें मुक्त किया और तभी से तारिणी मां गंगा शिव जटाओं से अविरल बह रही हैं और भगीरथ के पूर्वजों की तरह जन जन का उद्धार कर रही हैं। गंगा जहां जहां से बही, गांव, कस्बे, नगर, साम्राज्य उसके तट पर बसते गए। गंगा मां है क्योंकि उत्तराखंड से लेकर बंगाल की खाड़ी तक ये जमीन को सींचती है, मानवों और पशुओं का पालन करती है। गंगा देवी है क्योंकि ये बिना भेदभाव किए सबको अपनी गोद में स्थान देती है, पाप धोती है। गंगा घर है दुर्लभ जीव जंतुओं का। गंगा नदी पर बनाए गए बांध भारत की अर्थव्यवस्था का जरूरी हिस्सा हैं। गंगा देश और काल की सीमा से परे हैं। गंगा हमारी कथाओं में है, मुहावरों में है, संस्कारों में है, रग रग में है। युग युग की गाथाएं अनगिनत अपने जल में समाए, कण कण जीवन करती निर्मल गंगा बहती जाए। गंगा बहती जाए निरंतर, गंगा बहती जाए। हरिद्वार की महिमा का क्या ही बखान करें। जो मानव यहां गंगा स्नान करके भगवान विष्णु की उपासना करता है, वह महापाप और सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति पा लेता है। परंतु हरिद्वार एक और कारण से महत्वपूर्ण है। मानव जाति के उद्धार के लिए करुणामयी ईश्वर ने लीला रची और सत्कर्मों से विमुख हो चुके देवताओं को महर्षि दुर्वासा ने श्राप दिया। देवराज, आपने मेरा अपमान किया है। अपनी शक्ति में मद में देवलोकवासी इतने खोए हुए हैं कि उन्हें धर्म अधर्म का भी बोध नहीं रहा। मैं महर्षि अत्रि का पुत्र दुर्वासा
तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी सारी शक्तियां जाती रहें, बल क्षीण हो जाए और प्रताप नष्ट हो जाए। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए दैत्य राजबलि ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। पराजित देवताओं ने तब भगवान विष्णु की शरण ली और ईश्वरीय निर्देश पर सागर को मथने का निर्णय लिया। देवताओं ने असुरों से संधि कर ली और सागर मंथन की प्रक्रिया आरंभ हुई। श्री हरि विष्णु ने कछुए के रूप में अवतार लिया। कूर्म अवतार की पीठ पर मंद्राचल पर्वत को मथनी के रूप में स्थापित किया गया तथा वासुकी नाग से नेति बनाई गई। एक ओर देव थे तो दूसरी ओर असुर। सम्मिलित शक्ति लगी। सागर में भयंकर उथल पुथल मची, भीषण नाद हुआ और मंथन की गति बढ़ी। अभी मंथन शुरू ही हुआ था कि चारों ओर हाहाकार मच गई। सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसके प्रभाव से सुर, असुर और समूची सृष्टि चलने लगी। ऐसे में अपने नाम को सार्थक करते हुए कल्याणकारी शिव आगे आए। चंद्रमौली आशुतोष घूंट घूंट कर सारा कालकूट विष पी गए और उसे अपने कंठ में रोक नीलकंठ नाम धारण किया। अमृत जग को देकर खुद पी लिया जहर का प्याला, उसको क्या कोई संकट जिसका शिव शंकर हो रखवाला। बोलो नीलकंठ की जय, हर हर महादेव की जय, ओ बोलो नीलकंठ की जय। अंत में धन्वंतरी वैद्य अमृत का घट लेकर प्रकट हुए और देव असुर संघर्ष आरंभ हुआ। असुर घट लेकर भागे। तब भगवान विष्णु ने एक युक्ति निकाली और मोहिनी रूप धारण कर असुरों के पास पहुंचे। अंततः देवताओं की विजय हुई और अमृतपान करके वे फिर से शक्तिशाली हो गए। परंतु इस सारे प्रकरण में एक विशेष बात और हुई। छीना छपटी में अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर आ गिरी थीं, जिससे एक महान परंपरा का जन्म हुआ। अमृत जिन 4 स्थानों पर छलका, वहां कुंभ मेले का आयोजन किया जाने लगा। उन्हीं में से एक स्थान हरिद्वार भी था। नदी के तट पर आयोजित किए जाने वाले इस पर्व के 4 मुख्य स्थान हैं। नासिक में गोदावरी के किनारे, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के निकट, प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर और हरिद्वार में गंगा के घाट पर। आओ धर्म की जय जयकार करके कुंभ स्नान करें। अपने मन का मंथन करके अधर्म के विष को निकाल फेंकें और धर्म के अमृत को अपनाएं। मां गंगा की शरण में आकर पापों से मुक्ति पाएं। सनातन धर्म की जय। कृपा सिंधु श्री हरि की जय। कल्याणकारी महादेव की जय। मोक्षदायिनी गंगा मैया की जय। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे।